हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए ट्रिग्नोमेट्री का ही सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चंस हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है सॉल्व किया था। इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है फोर्थ पार्ट लेते हैं, विच इज़ लिटिल बिट टफर देन द अदर क्वेश्चंस। ओके, तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 30 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम लोगों को सारी वैल्यूज़ फाइंड पता है तो ये क्वेश्चन एकदम इजी है। तो बाई हार्ट है, अगर सारी वैल्यूज़ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री अगर सारी वैल्यूज़ हमें बाई हार्ट है तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सिंपल अलजेब्रा है। आइए देखते हैं। जैसे जो है sin 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है। sin 30 इज़ वॉट, sin 30 इज़ वॉट 1/2। ओके, tan 45 एज यूजुअल वी नो दैट। cosec 60 इज़ वॉट, तो sin 60 हमें पता है। sin 60 अगर हमें बाई हार्ट है √3/2, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वी विल गेट अ कोसेक 60। सेक हमारा क्या हो जाएगा, मतलब अगर cos 30 हमें पता है, cos 30 हमारा कितना होता है √3/2 होता है, तो sec 30 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड cos 60 इज़ वॉट, cos 60 इज़ वॉट 1/2 एंड cot 45 इज़ वॉट 1 एज यूजुअल। तो ये सारी वैल्यूज़ ले आकर के हम पुट करते हैं। तो आइए देखते हैं। sin 30 की वैल्यू हमारी क्या है 1/2, सिंपली हम 1/2 यहाँ पुट कर दें, प्लस tan 45 इज़ वॉट 1, वेरी गुड, माइनस कोसेक 60, जैसे कोसेक 60 नहीं याद है तो sin 60 याद है √3/2, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 2/√3। sec 30 cos 30 हमें पता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। ओके, 2/√3 प्लस cos 60 इज़ वॉट 1/2। cos 60 क्या है हमारा 1/2 एंड tan 45 इज़ वॉट 1। ओके, ब्लैक से करते हैं। ठीक, अब इसको सिंपली जो है अलजेब्रा है, आपका जो है सिंपल जो है कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले का जो है सीधे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2√3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 से ये डिवाइड किया तो √3 आएगा, तो √3 × 1 इज़ वॉट √3, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हम 1 ले लेते हैं, दिस इज़ वॉट 1। तो 1 से जो है इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसको किया तो हमारा कितना आ जाएगा 2√3 माइनस, अब इसका जो है ये फैक्टर किए तो कितना हुआ √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा तो 2 2 जा 4। ओके, अब इसी तरीके से इसका भी हम कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेम 2√3, तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये चाहे तो कर लो, क्या आ गया 2√3/√3 कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा तो 2 2 जा 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस फिर ये जो है 2 कैंसिल आउट √3 बचेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा √3, यहाँ 1 है तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा प्लस 2√3। ठीक है, चाहते तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, इसको ऐड कर लेते तो ये कितना हो जाता 3/2 हो जाता, ये कितना हो जाता 3/2 हो जाता और आसानी से सॉल्व हो जाता। ठीक है ना। ठीक है, लेकिन हमने जो है यहीं पे जो है एलसीएम ले लिया, तो कोई नहीं, जैसा भी समझ में आए वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये √3 कितना हो गया, ये 3
1 + 2 3√3 - 4 अपॉन 2√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 4 + 1 + 2 3√3 बाई 2√3। ओके, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये पार्ट कैसे कैंसिल हो रहा है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ समझ लेते हैं, हमें ये A/B, ये याद रखिए, C/D, ये क्या हो जाएगा आपका A/D एंड B/C। ये हमेशा आप जो है ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, तो आइए, तो ये कितना बचा हमारा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। ओके, अब इसको जो है क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो। तो रैशनलाइज करेंगे तो हमें क्या हो गया 3√3 - 4। क्लास 9th में हमने रैशनलाइजेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं आता है तो रैशनलाइजेशन को जो है आपको रिवाइज करना होगा। तो ये हम जो है रैशनलाइज कर लिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये अगर प्लस है तो इसका थोड़ा सा कर दे, ये प्लस है अगर तो इसका जस्ट अपोजिट साइन लेकर के ऊपर नीचे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए A + B लग रहा है और A - B, तो A + B और A - B का फार्मूला लग जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा ये 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड कर लें। A - B का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा A² प्लस B² -2 इंटू A इज वॉट 3√3 A इंटू B। ओके, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और भी फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 3 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24 √3 9 3 9 3 जा 27 माइनस 16। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो। 27 + 16 कितना हो जाएगा 27 + 16 ऐड कर लो 43। ओके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा आपका 43 माइनस 24 √3। हाँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है ना, बैक में जा कर के जो है इसको चेक कर लो कि इसका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो इनकी भी सारी वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो cos 60 हमारा कितना होता है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में किए थे। cos 60 इज वॉट 1/2। यहाँ लिख लेते हैं cos 60 क्या है 1/2। ओके, sec 30 मतलब cos 30 अगर हमें पता है तो sec 30 अपने आप हो जाएगा। cos 30 याद है, हमने बोला था ना कि sin cos और tan का याद रहे तो नीचे के जो 3 बचे हुए हैं ऑटोमेटिकली अपना हो जाएगा। तो cos 30 लिख लो, sec है तो उसका रेसिप्रोकल करके हम वहाँ लिख लेंगे। tan 45 तो ये तो एकदम रटा रहता है tan 45 इज वॉट 1। sin 30 इज वॉट अपोजिट ऑफ cos 60। तो sin 30 हमारा कितना हो जाएगा 1/2। cos 30 हमारा क्या हो जाएगा, cos 30 ऑलरेडी जो हम लोगों ने लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ जो है हम ले जा कर के अपने जो है
एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। तो आओ देखते हैं, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45, तो 1 का होल स्क्वायर, अपॉन sin 30 इज वॉट, sin 30 इज वॉट 1/2, तो सिंपली 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 इज वॉट, cos स्क्वायर 30, cos 30 हमारा √3/2 है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/2 मीन्स 1/4, प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4, √3/3 3, माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। वेरी गुड, वेरी सिंपल। अब इसको जो है फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन ये एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, ये सेम है हमारा, तो 4/4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा, ये 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, प्लस 3 4 जा 64, 16 4 जा 64, माइनस 12, नीचे ये 1 आ गया, तो इसको सॉल्व भी कर लो। अब ये 5 बॉडमॉस में जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो पहला हम एडिशन कर लेते हैं, 9 6 1 7 माइनस 12 अपॉन 12। ओके, तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, 67/12, 67/12, दिस इज़ आवर आंसर। और अब हम ये देख रहे हैं क्या कि जो है 67/12 जो है न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो 12 प्लस 7, दिस इज़ योर आंसर। आइए चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर सही है कि गलत है। एक्सरसाइज 8.2 का जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 हाँ, ये रहा आंसर। हाँ, 67/12 दिया है, तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया है, तो आंसर इज आवर आंसर इज राइट। ओके, एंड प्रीवियस आंसर इज 43 माइनस 24 √3। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। आइए देखते हैं थर्ड वन। विच वन? थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, द इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √30 एंड tan a माइनस बी, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इक्वल टू व्हाट 1/√3। ठीक है, तो पहले तो जो है देख लो √3 किसकी वैल्यू होती है, ज़रा ध्यान दो। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60। क्या, tan 60 इक्वल टू व्हाट √3। ओके, एंड 1/√3 किसकी होती है, रिकॉल कीजिए, tan 30। tan 30 हमारा होता है 1/√3। तो इसी को जो है हम यूज करेंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे। ये पहले उतारते हैं। पहला क्या है हमारा, tan a प्लस बी, वेरी सिंपल, 2 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगा। दोनों एक साथ ही कर लेते हैं इधर, और इसको जो है उतार लेते हैं tan a माइनस बी, tan a माइनस बी 1/√3।
अब ये वैल्यू √3 किसकी होती है, tan 60 की होती है। तो सिंपली हम इसको जो है यूज कर लें, एज वी नो दैट। तो tan a प्लस बी इक्वल टू वॉट, tan 60। ओके, और ये हमारा क्या आ गया, tan a माइनस बी इक्वल टू वॉट, tan 30 डिग्री। ठीक है ना। अब क्या कर लें कि tan थीटा इक्वल टू tan 60, तो हियर सिंपली वी कैन राइट a प्लस बी इक्वल टू वॉट, 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू वॉट, 30 डिग्री। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस 2 इक्वेशन वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो और इसके यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी इक्वल टू वॉट, 30 डिग्री। दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ऐड कर देंगे तो b एंड b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री। तो a इज़ वॉट, 45। तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इज़ वॉट, 45। ये 45 जो पाया है हमने, उसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे सेकेंड में चाहे फर्स्ट में, इन एनी इक्वेशन यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो चलो जो है इसी में रख लेते हैं, पहले वाले इक्वेशन में। तो a प्लस बी इक्वल टू वॉट, 60 डिग्री। इसमें हम पुट कर देते हैं 45 प्लस बी इक्वल टू वॉट, 60 डिग्री। तो b इक्वल टू वॉट, 60 माइनस 45, दिस इज़ वॉट, हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है। तो b हमारा कितना आ गया, 15 डिग्री, एंड a हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। ओके। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हुआ। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो है आपके ऊपर छोड़ दिया है। उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जैसे tan 2 tan 30। आइए चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके। तो tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/√3। तो डायरेक्ट पुट कर दो, 2 इंटू 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, ये 2/√3 और ये कितना हो जा रहा है, 1 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 2/√3/3 1 जा 3, 4/√3। अभी जस्ट हमने बताया कि क्या, अब यहाँ पे हम क्या यूज कर लें, a/b c/d। हमारा कितना हो जाएगा, a इंटू ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, a इंटू d और b इंटू c। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज कर लो। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट a, दिस इज़ व्हाट b, ये हमारा क्या हो गया c और दिस इज़ व्हाट d। ठीक है। तो याद रहेगा। तो क्या हुआ, a को b से, तो 2 इंटू √3, a को d से और b को c से, तो 4 इंटू √3। तो ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया। 4/3 आएगा, सॉरी यहाँ इसको करेक्ट कीजिए जरा। तो 4/3, तो फिर से चेक कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3। ये ऐसे ही सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2√3, 3/2√3। तो 3/2√3। इसको अब रेशनलाइज कर लो, √3/√3। तो
तो ये कितना हो जाएगा, रेशनलाइज कर लो तो ये 3 कैंसिल आ जाएगा, तो √3/2। अब √3/2 आया, रेशनलाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन दिया है साइन 60 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन व्हाट, कॉस 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन इज गिवन व्हाट, tan 60 degree, and the fourth option is given what, sin 30 डिग्री। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ज़रा सा रिकॉल कीजिए और बताइए। साइन 60 की, ठीक है ना, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, साइन 60 डिग्री। तो दिस इज़ आवर आंसर। इन द सेम मैनर क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 2 है ना, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वन। इन द सेम मैनर क्वेश्चन 2 का जो है हम सेकेंड पार्ट भी कर लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है और देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45, ये कितना हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 इज़ 0 एंड 1 + 1, तो ये कितना आ गया, 0/2 विच इज़ व्हाट, 0। ऑप्शन दिया हुआ है tan 90, B1, sin 45 एंड D इज, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज और D इज गिवन व्हाट, 0। ओके, इन द सेम मैनर थर्ड पार्ट, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्या बोल रहा है, sin 2A इक्वल टू व्हाट, 2 sin A, ठीक है। इसको जो है हमें जस्टिफाई करना है कि जो है किसके लिए जो है ट्रू है, तो किसके लिए ट्रू है, A हमारा कितना दिया है, 0 डिग्री, B इज़ व्हाट, 30 डिग्री, एंड C इज़ व्हाट, 45 डिग्री, एंड D इज़ व्हाट, 60 डिग्री। अब ये कौन सा ऑप्शन इस पे जस्टिफाई करेगा, ठीक है ना। तो इसको देख लो, करते हैं। तो अगर ये 30 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो ये 30 × 2 60 हो जाएगा, तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा, 45 भी नहीं करेगा, 90 हो जाएगा ये, और ये 45 sin 45 √3 sin 90 जो है हमारा 1 होता है, √3/2 ये भी नहीं जस्टिफाई करेगा, ये भी 0 जस्टिफाई करेगा, क्योंकि जो है क्या हो जाएगा, sin 2 × 0 कितना आ जाएगा, ये sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और 2 × sin 0 ये कितना हो जाएगा, 2 × 0 विच इज़ व्हाट, 0। तो फर्स्ट वन A विल बी आर आंसर, A विल बी आर आंसर, ठीक है ना। हम यहाँ देख सकते हैं क्या, sin 2 × 0 विल बी व्हाट, sin 0 इक्वल टू 0, एंड 2 × sin 0 क्या, sin 0 की वैल्यू 0, तो 2 × 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। इन द सेम मैनर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है फोर्थ वन हमारा क्या है, ठीक है ना। फोर्थ वन देख लीजिए, फोर्थ क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, ठीक है। इसको जो है हमें देखना है कौन सा जस्टिफाई कर रहा है, क्या वैल्यू आ रही है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर ऑप्शन में जाएंगे। एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 30 इज़ व्हाट, tan 30 इज़ 1/√3, तो हम सिंपली पुट कर दें अब 1/√3, और ये 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2/√3 अपॉन ये सॉल्व कर दो तो 1 - 1/3। ऐसा ही सेम क्वेश्चन था पहला वाला, तो ये कितना आ जाएगा, 2/√3, और ये 3 × 1 = 3, 1 गया तो ये कितना हो गया, 2/3,
ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट a बाई बी एंड c बाई डी का कॉन्सेप्ट हम लगा लेंगे। तो क्या आ जाएगा ये a इंटू डी एंड b इंटू सी। इस कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ लिख लें। तो ये हमारा क्या है, a है, दिस इज़ व्हाट b, दिस इज़ व्हाट c एंड दिस इज़ व्हाट d। सिंपली पुट कर दो तो क्या हो जाएगा a इंटू डी। तो a हमारा कितना है 2 है, d क्या है 3। इसमें गलत होने का चांस काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। अब सिंपली b हमारा क्या है √3 है एंड c इज़ व्हाट 2 है। ओके, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3/√3 या इसको रेशनलाइज कर दो क्योंकि स्क्वायर रूट जो है डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। तो √3 को √3 से हम क्या कर दें, रेशनलाइज कर देंगे। तो ये √3 कट गया, तो ये कितना आया √3। अब ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, जरा ऑप्शन पे सॉल्व करने के बाद हम ऑप्शन देखते हैं ना। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारा, cos 60 डिग्री दिया है, बी दिया है क्या sin 60 डिग्री एंड सी इज वॉट tan 60 डिग्री, डी इज वॉट sin 30 डिग्री। ठीक है। तो अब ये देखो √3 किसकी वैल्यू आती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो ये हमारा क्या हो गया tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है ये पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज हमारा जो है ख़त्म होता है। लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें जो है ट्रू फॉल्स हमें देखना है। जैसे जो है ट्रू फॉल्स हमारा जो है चेक करना है। तो आइए ज़रा सा ट्रू फॉल्स जल्दी से जो है हम लोग ट्रू फॉल्स कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ जो है ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। और कल की डेट में जो है हम लोग जो है 8.3 जिस पे आइडेंटिटीज़ के बारे में फाइंड आउट करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है आइडेंटिटी पे डाला हुआ है। आइए ट्रू फॉल्स देखते हैं जल्दी से। सोल्यूशन देखते हैं। ट्रू फॉल्स क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है देखो बच्चों। ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि इससे जो है आपके जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। पहला क्या बोल रहा है, sin a प्लस बी इक्वल टू वॉट sin a प्लस sin b। ये तो देखते ही है ये फॉल्स है, लेकिन ये आपके लेवल पे ये फॉल्स कैसे है, आपको जो है क्योंकि हमें sin a प्लस बी का फार्मूला नहीं पता है, तो हमें जो वैल्यूज़ पता हैं उसके बिहाफ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहला काम कर लो, a और b की कोई भी वैल्यू आप ले लो। a की वैल्यू चलो हम ले लेते हैं क्या 60 ले लो, और b की वैल्यू क्या ले लो 30 ले लो। ये वैल्यू पुट कर दो। तो sin 60 प्लस 30 ये LHS में रख देते हैं। LHS में तो sin 60 प्लस 30 हमारा कितना हो गया, sin 90 हो गया। तो sin 90 की वैल्यू आंसर कितना आया 1 आता है। ठीक है। राइट हैंड साइड में देखते हैं, sin a कितना रखे थे 60, तो sin 60, और sin b कितना है sin 30। ठीक है ना। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस sin 30 हमारा कितना होता है 1/2, तो 1/2। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा √3 + 1/2। हियर वी कैन सी कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। वैल्यू ऑफ sin थीटा, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। इसको देखने के लिए हमें जो है वो टेबल जो है रिकॉल करना पड़ेगा। तो जैसे देखो क्या है 0, 30, 45, 60
एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 हमारा साइन 0 हमारा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और 30 कितना होता है, 1/2, 1/√2। फिर साइन 60 कितना होता है, √3/2, हमें याद है। एंड साइन 90, तो हियर वी कैन सी जैसे जैसे जो है ये वैल्यू बढ़ रही है 0, 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे ये भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ये भी इंक्रीज़ कर रहा है और ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। एंगल्स इंक्रीजिंग as per their values is also increasing, so we can see sin theta increases as theta is increasing, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, इन द सेम मैनर थर्ड वन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड वन इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, ये फॉल्स होगा। cos थीटा, तो इसमें हम देख सकते हैं क्या कि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, cos थीटा की वैल्यू, ये sin थीटा की वैल्यू हो गई, cos थीटा की वैल्यू हमारी कितने होते हैं, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता, जस्ट अपोजिट होता है। तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे ये वैल्यूज़ जो हैं, हाँ ये देखिए ये वाली वैल्यू, इसको देखिए, जैसे जैसे ये वैल्यू जो है हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ये वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है ना। तो थर्ड वन हमारा क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या है कि साइन cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीज, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, दिस विल बी और फॉल्स, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, थर्ड नहीं फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है हमारा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो नहीं, ये केवल हम अगर जो है टेबल पे देखते हैं तो साइन 30 इज़ व्हाट, साइन 30 हमारा कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी और कॉस 30 क्या इक्वल है, साइन 30 हमारा होता है 1/2 और कॉस 30 क्या होता है, √3/2, तो दिस इज़ नॉट इक्वल। ये केवल एक वैल्यू जो है जब थीटा इक्वल टू 45 होता है तब ये दोनों वैल्यू सेम होता है कि साइन 45 हमारा कितना हो जाता है, साइन 45 इज़ व्हाट एंड कॉस 45 इज़ व्हाट, ये हो गया क्या 1/√2 इक्वल टू 1/√2। यहाँ तो ये इक्वल है बट यहाँ इक्वल नहीं है। इसी तरीके से कोई और भी वैल्यू ले लो, जैसे साइन 90 कॉस 90, कॉस साइन 90 हमारा 1 होता है और कॉस 90 हमारा क्या होता है 0, विच इज़ नॉट इक्वल। सो दिस स्टेटमेंट इज़ व्हाट, फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ व्हाट, फॉल्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी लास्ट वन बोल रहा है क्या, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर अ ए इक्वल टू 0, फिफ्थ वन, कॉट ए इज़ not defined for a इक्वल टू 0। तो सिंपली पुट करते हैं, कॉट ए की होती है 0, कॉट 0 कितना होता है, कुछ याद है, तो tan 0 कितना होता है हमारा, अगर tan 0 भी याद है तो हो जाएगा अपना। तो tan 0 हमारा 0 होता है, tan 0 हमारा क्या होता है, tan 0 इज़ व्हाट 0, तो cot 0 इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1/0, दिस इज़ व्हाट नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 1/0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, लेट से लिख देते हैं, दिस स्टेटमेंट इज़ व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू।
दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। ओके, ठीक है ना। तो लास्ट वन हमारा जो है स्टेटमेंट हमारा क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से जो है हम ये देख सकते हैं क्या, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, तो फर्स्ट हमारा क्या आया था, फॉल्स आया था। क्रॉस चेक कर लो, फर्स्ट हमारा क्या आया था, फॉल्स आया था। फर्स्ट इज व्हाट, फॉल्स। सेकेंड हमारा क्या आया था, ट्रू आया था। थर्ड हमारा क्या आया था, फॉल्स आया था। फोर्थ हमारा क्या आया था, फॉल्स आया था। एंड फिफ्थ वन इज व्हाट, ट्रू। ठीक है ना। इसी के साथ जो है ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से क्या होता है, हमारा फिनिश होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो है स्टार्ट होगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटीज़ पे। ठीक है, इसके शॉर्ट वीडियोस डाले हैं और कल आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आइडेंटिटीज़ में हम कम से कम 2 से 3 दिन का समय देंगे। 3 से 4 लेक्चर्स आइडेंटिटीज़ पे आएंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे आइडेंटिटीज़ के साथ। एंड हैव अ गुड डे।